नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुलदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं के-टेक सोल्यूशन। हमेशा की तरह इस बार भी कुछ खास वीडियो और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल के-टेक सोल्यूशन में आने का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली मेरा जो मूड है वो थोड़ा एजुकेशन के ऊपर मूव किया हुआ है, क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो कुछ वीडियो मैंने सोचा एजुकेशन के ऊपर बना ली जाए। तो बेसिकली मैं आज की जो वीडियो है ये क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट है, ठीक है, उनकी स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाई जाएं और यूट्यूब पे डाली जाएं जो भी फ्लेवर्स है क्लास 10 का, ठीक है। तो पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाई थी बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है, 4 ईयर सीरीज़ की, और भी काफ़ी वीडियो बना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। वो ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने भी जब क्या था क्लास 10 का जब फ्लेवर स्टार्ट किया था तो ट्रिग्नोमेट्री ही एक बेस्ट वे है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लास 10 के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ से फ्लेवर्स को स्टार्ट किया जाता है मैथ का तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और इंटरेस्ट भी आता है बच्चों को पढ़ने में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। तो अभी मैं बेसिकली चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वो आज मैं बताऊँगा। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो पढ़ाने का तरीका ये होता है कि मैं पहले एक एक्सरसाइज जो होती है हमारी, जैसे 4 या 5 एक्सरसाइज है, ठीक है, तो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो हमारे टॉपिक है, ठीक है, कि ये टॉपिक फर्स्ट एक्सरसाइज में ये है तो मैं उसी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस जो हैं वो बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग ही उस एक्सरसाइज को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये तो वीडियो है, ठीक है, तो वीडियो है तो उतना बच्चों को हेल्प नहीं मिल पाती। बेसिकली इम्पोर्टेंट होता है नोट्स, ठीक है। इस समय स्कूल कॉलेज बना रहा हूँ, वीडियो से खाली आपको एक सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये सच है कि क्या होता है आजकल स्कूल कॉलेजेस बंद है तो घर में बैठे पढ़ाई हो रही है, फ़ोन के अंदर घुस जाओ और यूट्यूब में वीडियोस देख लो, लेकिन इतना आसान नहीं होता, ठीक है। आंखें दर्द कर जाती हैं लगातार वीडियोस देखने में और फ़ोन देखने के लिए। तो इसलिए मैं इसको मैंने टेलीग्राम पे एक चैनल बना रखा है के-टेक सोल्यूशन के नाम से। तो उस पर मैं लिंक आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा यूट्यूब में, उस लिंक पे जाना, जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा उसका जो नोट्स है उस चैनल में मिलेगा आपको टेलीग्राम के, जो मैं लिंक दूंगा। तो वहाँ पर आकर जाके आप सब्सक्राइब करना, उस ग्रुप जो उस ग्रुप है उसको ज्वाइन करना, ठीक है। तो वहाँ पर आप कोई भी रिप्लाई करोगे तो वहाँ आपको ज़रूर उसका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और ये नोट्स जो है मैं इसमें आज जो पढ़ाऊँगा, जितने भी नोट्स है सोल्यूशंस हैं वो मैं वहाँ पर दूंगा आप लोगों को। यूट्यूब में नहीं दूंगा मैं आपको, यूट्यूब में खाली है कि ये वीडियो बन रही है, ठीक है, लेकिन आपको जो सोल्यूशंस चाहिए, ठीक है, और नोट्स चाहिए वो आपको टेलीग्राम के चैनल पर ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, टाइम ख़राब ना करते हुए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज है 8.1, ठीक है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है पहले ये हम देखते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन होती है, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द साइड्स ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री को हम कहते हैं कि ये एक ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं और एंगल्स होते हैं, ठीक है, उसके रिलेशनशिप को ये दर्शाता है, ठीक है। जैसे कि आप एक बेसिक चीज़ों को पकड़ते हैं हम पहले, ये आप देख रहे हैं ये ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टेक्स है A B C, ठीक है। तो 90 डिग्री तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये 90 डिग्री है, मतलब B पे 90 डिग्री है, ठीक है। अब इतना तो सबको पता होता है क्योंकि आप 10 तक पहुंच चुके हो, तो आपको पता है कि A B C एक ट्राइंगल है और B जो है वो हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। C और A एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब हमने बता दिया कि B एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, और A और C क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टर्म होते हैं, ठीक है, जो टर्म्स होते हैं वो होते हैं साइन कॉस टेन, होते तो 6 टर्म्स होते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो इनिशियल टर्म होते हैं वो साइन कॉस टेन, इन्हीं 3 टर्म से आगे के टर्म डिफाइन किए जाएंगे, ठीक है। अब ए क्या है, बेसिकली उसे थीटा भी बोलते हैं, ठीक है। थीटा मतलब ए पर थीटा है, थीटा आप कह सकते हो कि एंगल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा साइन ए, ठीक है। तो साइन ए क्या होता है, P/H,
पी अपॉन एच। बेसिकली ये वीडियो जो बन रही है अभी, इसमें आपको टाइम लग सकता है समझने में, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन जो मैं आपको दूंगा एक्सरसाइज के वो तो आसान होंगे, लेकिन जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। जब सोल्यूशन प्रोवाइड करने का क्या फ़ायदा होगा जब आप बेसिक ही नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ समझिए साइन ए का मतलब होता है पी अपॉन एच, ठीक है। आप खाली इतना समझिए पी अपॉन एच, पी मतलब बताता हूँ मैं और एच मतलब बताऊँगा। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस। तो साइन ए लिखा हुआ है यहाँ पर इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ ए। अपोजिट साइड ऑफ ए क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ लिखा है पी मतलब परपेंडिकुलर। तो इस जो ट्राइंगल है इसमें साइन ए यहाँ पर है, तो इसके अपोजिट साइड क्या है, ये साइड अपोजिट है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। आप समझिए ये बात को, अगर साइन ए पूछा है तो साइन ए का अपोजिट है ये बी सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। और एच तो कॉमन ही रहेगा इसके अंदर, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्राइंगल की वही होती है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो एच हमेशा कॉमन ही रहेगा। अब आते हैं कॉस ए में। कॉस ए होता है हमारा बी अपॉन एच। एच का मतलब आपको पता है हाइपोटेनियस, बी का मतलब होता है बेस, ठीक है। अब बी कहाँ से आएगा, बी का मतलब साइड एडजेसेंट टू ए, ठीक है। एडजेसेंट साइड जो होती है, ठीक है, ये तो अपोजिट साइड हो गई। एडजेसेंट साइड मतलब ये बेस, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड जो होती है वो होती है हमारा बेस, ठीक है। तो हमारा बी ए क्या है, बेस साइड एडजेसेंट टू ए, ठीक है। अब बात करते हैं टेन ए। टेन ए का मतलब होता है पी अपॉन बी। तो पी टेन ए कहाँ पर है, यहाँ पर हमारा, ठीक है। अभी भी हमारा एंगल इस तरफ है, ठीक है। तो टेन ए क्या हो जाएगा हमारा, टेन ए हो जाएगा साइड अपोजिट टू ए, परपेंडिकुलर ही है ना हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा साइड अपोजिट टू ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू ए, ठीक है। तो बी ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक साइन कॉस टेन को यहाँ पर इनिशियलाइज किया गया है कि किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो साइन ए हो गया हमारा पी अपॉन एच, कॉस ए होता है बी अपॉन एच और टेन ए होता है पी अपॉन बी। इसका भी एक तरीका बताऊंगा याद करने का, किस तरह से याद किया जाता है, ठीक है। और ये आपको मैंने बता रखा है कि एक ट्राइंगल के अंदर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हाइपोटेनियस को, बेस को और परपेंडिकुलर को। हाइपोटेनियस आपको पता ही है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वही हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। और 90 डिग्री एंगल आपको पता ही है, ठीक है, जो वही हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। अब मान लीजिए ये साइन ए है, तो हमारे लिए क्या होता है, पी ये हो गया, बी ये हो गया, मतलब परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। यही साइन सी होता, मतलब थीटा यहाँ पर होता साइन सी पर, ठीक है। तो थीटा यहाँ पर होता तो साइन सी होता हमारा पी अपॉन एच ही होता, लेकिन साइन सी के लिए परपेंडिकुलर ये होता बी ए और बेस होता बी सी, ठीक है। कुछ आसान तरीके में हम आगे समझते हैं, ठीक है। ये एक आसान तरीका जो मैंने मैन्युअली बनाया है, ठीक है, इसमें ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये देखिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। इसमें भी जो लॉन्गेस्ट साइड यही है तीनों में, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। और ये एक 90 डिग्री एंगल बना रहा है बी पर, ठीक। अब यहाँ मैंने थीटा से दर्शाया है, ठीक है, थीटा आइडेंटिफाई कर रखा है मैंने, इंडिकेट कर रखा है यहाँ पर। तो टेन ए नहीं, ए पर क्या आता है, थीटा है। अब हम ए बी सी वर्टेक्स की बात नहीं करेंगे, हम थीटा की बात करेंगे, ठीक है। तो थीटा हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर ए पर। तो साइन थीटा जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको पी अपॉन एच होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक। अब ये तीन नई टर्म आई हैं इनिशियल, ये तीन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से डिफाइन होती है तीन नेक्स्ट टर्म, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसके बाद होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इस टर्म में आप याद करोगे तो आपके लिए बहुत ईजीली होगा आगे के लिए, ठीक है। तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये आपकी 6 टर्म होती हैं इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूरी मैथमेटिक्स में आपके लिए यही काम आएगी 10th की मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो साइन कॉस टेन होता है तुम्हारा, ये तीन टर्म हो गया। इसके बाद ये देखिए साइन और कॉस ये रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का, और कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। इसी तरह कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, और सेक किसका रेसिप्रोकल होता है,
कॉस का। इसी तरह टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, और कॉट का रेसिप्रोकल होता है टेन। अब कैसे मैं आपको ये प्रूफ करके बताता हूँ। अब जैसे आप देख सकते हैं साइन थीटा क्या है, पी अपॉन एच, और साइन का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ठीक है, जस्ट अपोजिट कॉसेक थीटा होता है। तो मतलब ये पी अपॉन एच है, तो ये कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। उसी तरह कॉस थीटा है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा मतलब ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। इसी तरह टेन थीटा क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा का। तो ये हो जाएगा हमारा उसका अपोजिट, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। मैंने आपको शो भी कर रखा है कि पी क्या है, परपेंडिकुलर है, बी क्या है, बेस है, और एच क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो साइन बना है क्यू की तरह, देखिए आप अभी 10th क्लास में आपके लिए ये चैप्टर बिल्कुल नया है, क्योंकि आपने इसको पहले कभी पढ़ा नहीं है, ना 9th में ना 8th में, ठीक है। तो इसलिए भी बिल्कुल नया है, थोड़ा लगता है कि यार ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसको हमें समझना है, ठीक है कुछ नहीं। ये क्यू की तरह जो बना हुआ है ये वो होता है थीटा, ठीक है, ठीक है। क्यू की तरह जो बना होता है ये हमारा थीटा होता है। अब यहाँ पर लिखा है मैंने अपोजिट साइड ऑफ थीटा के, ठीक है। जो थीटा होता है इसका अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है हमेशा, ये आप याद रखना। जब थीटा यहाँ पर है, मैंने ऊपर ही बताया था, ठीक है, थीटा यहाँ पर है तो इसका अपोजिट साइड क्या है, ये, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अगर थीटा इस वर्टेक्स पे होता सी पर, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होता, ये ए बी, ठीक है। और ये 90 डिग्री है बी, तो इसका अपोजिट क्या है, ये, ठीक है, हाइपोटेनियस, ठीक है। जो परपेंडिकुलर होगा हमारा, ठीक है, बी पॉइंट हमारा परपेंडिकुलर है, तो इसका अपोजिट साइड क्या है, ए सी, तो ये हो गया हमारा क्या, हाइपोटेनियस, ठीक है। एक ट्रिक है, देखिए पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है, पी बी पी और एच एच बी, ठीक। अब इसको याद करने का एक तरीका भी होता है, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। नीचे वाली लाइन तो आप याद कर सकते हैं, आप खाली याद करिए पी बी पी, ठीक है, और नीचे वाले को याद करिए हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। हिंदुस्तान एच मतलब हिंदुस्तान, और दूसरा एच मतलब हरा, और तीसरा बी मतलब भरा, ठीक है। हिंदुस्तान हरा भरा, हमारा हिंदुस्तान हमेशा हरा भरा है, ठीक है। और ऊपर वाली लाइन को याद करिए पी बी पी, ठीक है। अब इसको देखिए जरा आप नीचे, इसको मैंने यहाँ लिखा है पी बी पी, और नीचे लिखा है एच एच बी, मतलब हिंदुस्तान हरा भरा, ऊपर लिखा है मैंने पी बी पी, ठीक है। अब पी अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा, बी अपॉन एच क्या होता है, कॉस थीटा, और पी अपॉन बी क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है। अब मैंने ऊपर बताया था कि इसके बाद ये नीचे के तीन टर्म जो क्या होते हैं, ये ऊपर वाले तीन टर्म के रेसिप्रोकल होते हैं। तो रेसिप्रोकल होते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, मतलब इसको हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये एच एच बी ऊपर आ गया, पी बी पी नीचे आ गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया तुम्हारा, जो साइन था वो हो गया हमारा कॉसेक थीटा, जो कॉस था हमारा हो गया सेक थीटा, और जो टेन था वो हमारा हो गया कॉट थीटा, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है इसको याद करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ बता रखा है, इस क्यू को हम बोलते हैं थीटा, थीटा मतलब होता है एक एंगल, ठीक है। तो अब ये जो फॉर्मूले जो मैंने बताया अभी आपको, जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है इतना ट्रिग्नोमेट्री का, खाली इतनी ही चीज़ यूज होगी हमारी उसके अंदर 8.1 एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। अब 8.2 एक्सरसाइज में क्या यूज होगा, ठीक है, उसको हम आगे देखते हैं। ये हमारा 8.2 एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें जो यूज होना है फॉर्मूले हैं वो ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है। अब इस टेबल को कैसे याद करना है, किस तरह से याद करना है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। अब ए क्या है हमारा, एक एंगल है, ए को हम थीटा ही बोल सकते हैं और एक एंगल ही बोल सकते हैं। ए मतलब ट्राइंगल का कोई वर्टेक्स होगा, ठीक है, जो एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि जो थीटा होता है हमेशा हमारा एक्यूट एंगल पे होता है, ये हमेशा याद रखना। 90 डिग्री पे कभी थीटा नहीं होता,
ठीक है। तो ए क्या हमारा एक एक्यूट एंगल है जिसको हमने थीटा दे रखा है, ठीक है। साइन ए, कॉस ए, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है। ये 6 टर्म हो गई हमारी, ठीक है। साइन ए, अब यहाँ देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अगर ए की जगह हम 0 डिग्री रखते हैं तो साइन 0 डिग्री क्या होता है हमारा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ये आपको याद करना पड़ेगा, मतलब ये 3 टेबल तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी साइन कॉस टेन की, ठीक है। और इसकी भी ट्रिक है कैसे याद करनी है, बस आपको कहूँ तो खाली एक ही टेबल याद करनी है साइन वाली। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, ठीक है। और साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री होता है 1, ठीक है। अब हम कॉस की बात करते हैं, ठीक है। कॉस की बात करेंगे तो ये जो टर्म लिखे हुए हैं ना, इसको यहाँ से शुरू कर दीजिए 1 से और लिखते जाइए यहाँ पर, ठीक है। जैसे देखिए साइन 0 डिग्री 0 हो गया, साइन 30 डिग्री 1/2 हो गया, साइन 45 डिग्री 1/√2 हो गया, साइन 60 डिग्री √3/2 हो गया, साइन 90 डिग्री 1 हो गया। इसी तरह कॉस ए, कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी साइन 90 के अकॉर्डिंग, ठीक है। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी साइन 60 के अकॉर्डिंग √3/2, ठीक है। इसी तरह कॉस 45 सेम ही रहेगा, ठीक है, 1/√2 1/√2। कॉस 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री 1/2 हो जाएगा, मतलब वो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और कॉस 90 डिग्री क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये यहाँ तक आपको मैंने बताया कि आप खाली ये इनिशियल टेबल याद करिए, ये वाली टेबल तो अपने आप बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम टेन 0 डिग्री, ठीक है। टेन 0 डिग्री क्या होता है, टेन मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जो नेक्स्ट चैप्टर में यूज होगा, ठीक है। टेन का एक फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है। मतलब साइन ऊपर रहेगा नीचे कॉस रहेगा, उसको डिवाइड करना है। तो 0/1 क्या होता है 0 होगा, ठीक है। अगर क्या होता है न्यूमरेटर पे कोई भी वैल्यू 0 हो, अगर डिनोमिनेटर पे कोई भी वैल्यू हो, लेकिन अगर न्यूमरेटर पे 0 होगी तो वैल्यू 0 ही आएगी डिवाइड करने पे। तो 0/1 क्या होगा 0, और 1/2/√3/2 अगर हम इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 2 से 2 कट जाएगा और वैल्यू बचेगी 1/√3, ठीक है। अब साइन 45 और साइन 60 की वैल्यू देखो कितने आसान है याद करनी। 1/√3 ऊपर वाली जो वैल्यू होगी 1 वो साइन 45 की होगी, और नीचे वाली वैल्यू जो होगी √3 वो साइन tan 60 की होगी, ठीक है। तो बस इसको निकाल लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। tan 30 डिग्री क्या होगा 1/√3, तो tan 45 क्या होगा, इसकी ऊपर वाली वैल्यू tan 45 की हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू tan 60 की हो जाएगी। और tan 90 क्या होता है 1/0, अगर न्यूमरेटर पे कोई भी वैल्यू हो एक्सेप्ट 0, मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी वैल्यू हो, नीचे डिनोमिनेटर पे तुम्हारा 0 हो तो वो क्या होता है नॉट डिफाइन या अनडिफाइन बोल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अनडिफाइन लिखा हुआ है, ठीक है। ये साइन कॉस टेन आपको याद हो गया, ठीक है। अब फोर्थ जो फंक्शन है वो है कॉसेक, ठीक है। कॉसेक, अब मैंने आपको बताया था साइन किसका उल्टा होता है कॉसेक का, कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का। मतलब कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक की वैल्यू वही होगी जो साइन की वैल्यू होगी, उसका उल्टा कर दीजिए बस। अब देखिए कॉसेक, ठीक है, साइन 0 डिग्री क्या है 0, अब 0 का उल्टा करिए तो 1/0, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया 1/0 क्या होता है हमेशा अनडिफाइन होता है, ठीक है। 1/2 साइन 30, तो कॉसेक 30 क्या होगा 1/2 का उल्टा कर दीजिए क्या होगा 2/1, तो 2 ही वैल्यू होगी। साइन 45 डिग्री क्या है 1/√t, इसका उल्टा कर दीजिए तो कॉसेक कितना हो जाएगा √2। साइन 60 डिग्री क्या है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। साइन 90 डिग्री क्या है 1, तो इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा 1, ठीक है, ऐसे को करने पर। तो इसी तरह सेक के कॉसेक के की वैल्यू ये होगी, इसको भी इसी तरह हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अपोजिट कॉस का हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/1, ठीक है, √3/2 हो जाएगा 2/√3, ठीक है। इसी तरह ये वीडियो है। तो दोस्तों आप लोगों में वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।